क्या आप भी गैस सिलेंडर का इंतजार कर रहे हैं? क्या बुकिंग के बाद भी डिलीवरी लेट हो रही है? और क्या सच में देश में एलपीजी संकट आ गया है? दरअसल पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव, खास करके ईरान से जुड़े हालात और अब उसका असर भारत की गैस सप्लाई पर भी दिखने लगा है। लेकिन सरकार का यह कहना है कि घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हर घर तक सिलेंडर पहुंचेगा। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक हालात जरूर चुनौतीपूर्ण है, लेकिन तेजी से सुधार भी इसमें हो रहे हैं। आगे ये कहा गया है कि अगर आपने गैस बुक करा दी है तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर के पास लाइन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग करें और फिर घर पर आप इंतजार करें। सिलेंडर की होम डिलीवरी सुनिश्चित की जा रही है। अब यहाँ एक बड़ा बदलाव भी लेकिन देखने को मिला। देश में करीब 93% एलपीजी बुकिंग अब ऑनलाइन या डिजिटल माध्यम से इस वक्त हो रही है, जबकि सिर्फ 7% लोग ही मैनुअल बुकिंग कर पा रहे हैं। और यही वजह है कि सरकार लोगों से अपील कर रही है कि भीड़ से बचें और डिजिटल तरीका आप अपनाएं। अच्छी बात यहाँ यह है कि डिलीवरी सिस्टम भी सुधर रहा है। जहां पहले सिर्फ 53% सिलेंडर समय पर पहुंच रहे थे, अब ये आंकड़ा बढ़कर के करीब 81% हो गया। लेकिन सवाल यह है कि कॉमर्शियल यूजर्स जैसे होटल और छोटे बिजनेस क्या करें? सरकार उनके लिए भी प्लान तैयार कर रही है। सभी राज्यों को कॉमर्शियल एलपीजी की आंशिक सप्लाई भी दी जा रही है ताकि दबाव कम किया जा सके। बिहार, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे कई राज्यों ने इसके लिए नए आवंटन आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही एलपीजी पर दबाव घटाने के लिए मिट्टी का तेल और कोयले जैसे वैकल्पिक ईंधनों को भी एक्टिव किया गया है। अब बात करते हैं सरकार के बड़े ऑफर की। सरकार देश को धीरे धीरे पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी की ओर लेकर के जाना चाहती है और इसके लिए राज्यों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। अगर वो पीएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देते हैं तो उन्हें 10% अतिरिक्त कॉमर्शियल एलपीजी मिलेगा और ये अतिरिक्त कोटा 4 अलग अलग सुधारों के आधार पर मिलेगा, जैसे सीजीडी प्रोजेक्ट्स की मंजूरी, डिम्ड अप्रूवल सिस्टम, डिग एंड रीस्टोर स्कीम और पीएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कम शुल्क। तो सरकार ने कालाबाजारी रोकने के लिए भी सख्ती बढ़ा दी है। देश भर में 2300 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स पर छापेमारी की गई है। यानी कि साफ है कि एक तरफ सप्लाई को बेहतर किया जा रहा है तो दूसरी तरफ गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई भी हो रही है। कुल मिलाकर के हालात थोड़े मुश्किल जरूर है, लेकिन कंट्रोल में है। बस आपको एक बात याद रखनी है, घबराने की नहीं, ऑनलाइन बुकिंग करने की जरूरत है। सवाल यही है कि क्या ये सुधार जल्द पूरी तरह हालात सामान्य कर पाएंगे या संकट अभी और लंबा चलने वाला है।